आखिर क्यों एक वक्त में इतना गैर आबाद इलाका जहां सिर्फ वीरानी थी, आज पूरी दुनिया के लोग यहां आना चाहते हैं। Welcome to Dubai. Here in Dubai. The city is now a global business hub. मैं बात कर रही हूँ गल्फ रीजन की। गल्फ रिसर्च सेंटर के मुताबिक यहाँ पर 30 मिलियन रिजाइडिंग रेजिडेंट्स आर फॉरेनर्स। क्या ये इत्तेफाक है? 52% ऑफ द पॉपुलेशन आर फॉरेनर्स। आखिर इन सालों में एक गैर आबाद मुल्क ने, एक वीरान डेजर्ट ने इतनी रैपिडली तरक्की कैसे की कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ सिर्फ जॉब लेने के लिए इतनी स्ट्रगल करते हैं, ट्रैवल एजेंसीज को इतना पैसा पे करते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप गल्फ कंट्री का एक वीज़ा लेकर बाकी 5 कंट्रीज वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो सके। तो हम इस सीरीज में 6 कंट्रीज का वीज़ा कैसे ले सकते हैं इन डिटेल डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी और जितनी भी कंडीशंस हैं जिस पे आपको पूरा उतरना चाहिए वो इन डिटेल डिस्कस करूंगी। इन कंट्रीज में आते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। गल्फ रीजन के तमाम कंट्रीज इसमें शामिल हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द गल्फ रेजिडेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, वो सिर्फ 250 दिरहम्स में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। और अगर आपकी जॉब यहाँ नहीं लग रही, बिजनेस या आप अपनी बिजनेस की ब्रांच किसी और कंट्री में ओपन करना चाहते हो, आप वहाँ जाकर भी कर सकते हो विदाउट वीज़ा। आपको किसी भी ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपना लैपटॉप खोल के ऑनलाइन अप्लाई करके दैट्स इट। आज हम इस वीडियो में 5 क्यूरीज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज जीसीसी वीज़ा, जिसकी बिना पर हम 6 जीसीसी कंट्रीज वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। What opportunities it will bring to us, ये क्या क्या मौके हमें दे सकता है और हम इस वीज़ा से, वीज़ा फ्री एंट्री से क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। थर्ड क्यूरी, who can apply for this visa, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है। फोर्थ क्यूरी, why you should apply for this visa, आपको क्यों इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और इससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। फिफ्थ क्यूरी, how you can apply for this visa, और इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ले जाकर। सो व्हाट इज जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा? ये ऐसा वीज़ा है कि एक कंट्री का वीज़ा लेकर आप 6 कंट्रीज गल्फ की वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो, आप वीज़ा फ्री जा सकते हो। जिन कंट्रीज में आते हैं बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इस वीज़ा का स्टाइल शेंजन वीज़ा की तरह है, जिसमें आप एक वीज़ा की कॉस्ट पे करके बाकी 27 प्लस कंट्रीज विजिट कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव यूएई की गवर्नमेंट ने लिया है। बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया में रहने वाले अफराद यूएई की वेबसाइट पर जाकर 250 दिरहम्स पे कर यूएई आ सकते हैं। Congratulations to all the Gulf country residents जो कि यूएई विजिट करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बिजनेस के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते थे, उनके लिए आसानी हो गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दुबई में रहती हूँ, मेरे भाईजान सऊदी अरेबिया में रहते हैं। उन्होंने अभी तक दुबई विजिट नहीं किया, लेकिन वो विजिट करना चाहते हैं, तो वो सिंपली क्या करेंगे कि वो यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, 250 दिरहम्स पे करेंगे और उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। तो वो बाय रोड भी आ सकते हैं, वो बाय एयर भी आ सकते हैं। यानी कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन के अफराद सिर्फ 250 दिरहम्स पे करके यूएई का विजिट कर सकते हैं। अब आपको और कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ऑलरेडी आपकी कंट्री का एग्जिस्टिंग वीज़ा है, वही वीज़ा
आपके पूरे गल्फ रीजन में आपको घूमने फिरने में, बिजनेस करने में, जॉब फाइंड करने में हेल्प आउट कर सकता है। तो वो अफराद जिनका अभी तक यूएई में या किसी और कंट्री में जॉब नहीं लग रही थी, तो वो किसी और कंट्री में भी जाकर अपना लक ट्राई कर सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर क्यूरी ज़्यादा डिटेल्ड हुई तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे या किस प्रोसेस पे होनी चाहिए। Why you should come to Gulf region? जो सॉलिड 4 रीजंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। पहला रीजन, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। आप जितना भी कमा रहे हो, आपकी एटलीस्ट इनकम पर टैक्स नहीं है। रेंटल इनकम पर भी अभी टैक्स नहीं है। नो कैपिटल गेन टैक्स। बैठे बैठे आपकी प्रॉपर्टी हर साल प्राइस डबल हो जाएगी, कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रीजन नंबर 2, हर लड़की यहाँ पे बहुत सेफ फील करती है कि आप बाहर जा रहे हो, आप रात के 12 बजे भी अकेले बाहर जा रहे हो, आप कहीं कोई चीज़ रख के भूल जाते हो, आप अपनी गाड़ी अनलॉक छोड़ देते हो या अपना घर अपार्टमेंट अनलॉक छोड़ देते हो, बट यू आर सेफ। दिस इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट कह रही है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैं न्यू यूएई में आई थी दुबई में, मैं एक रेस्टोरेंट में अपना आईफोन भूल गई और मैं स्पा चली गई, सैलून, और अप्रॉक्सीमेटली मैंने वहाँ पे कोई 2 घंटे लगाए। उसके बाद आई वॉज लाइक कि आई हैव टू कॉल माई हस्बैंड। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए जब बैग देखा तो उसमें तो मोबाइल ही नहीं था, और मैं सोचने लगी कि मेरा मोबाइल किधर गया है और मैंने क्या स्टूपिडिटी कर दी है, मैं कैसे कॉल करूँगी या मैं अपने कैसे हस्बैंड को बुलाऊँगी। मैंने वहीं सैलून से किसी और का मोबाइल बोरो किया और मैंने कॉल की, तो माई हस्बैंड वॉज लाइक कि आप रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ पे भूल आई होगी, हमने वहाँ पे चाय वगैरह पी थी, बिरयानी खाई थी, तो शायद बिरयानी के उसमें मैं अपना मोबाइल ही भूल आई। तो आई वॉज लाइक अब कैसे मिलेगा। माई हस्बैंड वॉज लाइक टेंशन ना लो, मैं पता कर गया। तो वो मेरे पास आने से पहले रेस्टोरेंट गए हैं एंड उन्होंने वो मोबाइल संभाल के रखा हुआ था। जी ये आप भूल गए थे, ये ले वापस ले। मतलब हाउ स्ट्रेंज। ये अगर अपनी कंट्री में होता तो आप इधर रखो और उधर भी करो और गाइड। इस तरह भी होता है कि कोई आपका चीज़ संभाल के रख ले और फिर बाद में वापस कर दे। सो दैट्स वाई ये बात बताने का मकसद था, इट्स द सेफेस्ट कंट्री। थर्ड रीजन, इजी बिजनेस सेटअप। आप 25,000 से 30,000 दिरहम के दरमियान इजीली बिजनेस सेटअप कर सकते हो। 1-2 हफ्ते में आपका ट्रेड लाइसेंस आ जाता है। मैंने एक चीज़ देखी है, मैं अपने बहुत से कज़न्स को जानती हूँ जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में विज़िट किया, जो कि दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल डूइंग जॉब्स। बट माई हस्बैंड ही हैव डन द जॉब, देन उन्होंने बिजनेस भी सेटअप किया। आपका डिटर्मिनेशन, आपका हौसला आपको जॉब से बिजनेस में ला सकता है, और बिजनेस के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करके एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम बाद में बात करेंगे। Fourth reason, real estate market of Dubai is still booming. We have another 10 to 15 years in which we can make more profit, more appreciation. If you are missing out, then you are losing the game of future. So invest now. And for more details कि हम दुबई में कैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर एक फर्दर वीडियो भी बनाई जा सकती है जिसमें आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाए। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग मोर और बिकम रिच। अब पाकिस्तानी सवाल पूछेंगे, हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करें। उसके लिए आपको पहले इन कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा लेना होगा, और उसके बाद अगर आपने यूएई आना हो तब आप यूएई वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं थ्रू जीसीसी। जो बाकी गल्फ कंट्री रीजन है, उन कंट्रीज में से कोई रेजिडेंट्स अगर यूएई आना चाहते हैं तो उनको यूएई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 250 दिरहम्स पे करके जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करते हुए अप्लाई करना होगा, और सिंपली अप्लाई हो जाएगा। और पाकिस्तानीज अगर यूएई के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? पहले आपको अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी होगी HEC से, फिर मूफा से, और फिर
UAE मूफा से, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम जाते हैं UAE की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर मैं आपको बताऊंगी ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया के रेजिडेंट्स कैसे UAE आ सकते हैं वीज़ा फ्री ओनली 250 दिरहम्स पे करके। बाकी UAE रेजिडेंट्स के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको भी UAE रेजिडेंट्स दूसरे कंट्रीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और एक माइनर सी फीस पे करनी होगी, जिसके बाद आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। जाहिर है अगर मैं सारे प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इट डजंट मेक सेंस। तो चलते हैं UAE की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि मैं बता सकूं कि गल्फ रीजन में रहने वाले बाकी अफराद कैसे UAE इजीली विजिट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टाइप एंट्री फ्री वीजा फॉर रेजिडेंट्स ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज। GCC कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज इंक्लूड UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन एंड सऊदी अरेबिया। सिर्फ GCC रेजिडेंट्स ही इस वीजा फ्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस इज सिंपल एंड इजी। ये ऊपर सर्विस के ऑप्शन पर जाना है और स्टार्ट सर्विस के बटन पर क्लिक करना है और वीजा फ्री परमिट अप्लाई कर दें। इसकी जरा डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीजा इज फॉर रिजाइडिंग GCC और इसको आप 30 डेज अवेल कर सकते हैं। और अगर आपने 30 डेज से ज्यादा रहना है तो आप एक दफा ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी आपके पास होने चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो। Secondly, you should be a professional degree holder, investor or businessman as per the website requirements. Third, personal photo with white background होनी चाहिए। जैसे ही आप वेबसाइट लॉगिन करेंगे आपको एज ए न्यू यूजर रजिस्टर होना होगा। अपना डाटा आपने सही फिल करना है। ऑनलाइन फीस पे करनी है और आपको 48 आवर्स में अप्रूवल आ जाएगा। फीस इज 250 दिरहम्स। यू कैन गूगल इट व्हाट इज योर करेंसी। ये पाकिस्तानी 18,901 बनते हैं। दिस वीजा फ्री परमिट हैज सम कंडीशंस लाइक आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपके विजिट और ट्रैवलिंग पर आपकी कंट्री की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। आपका GCC रेजिडेंस परमिट कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। आपका प्रोफेशन क्या है और आपका एंट्री परमिट अप्रूव करना है या नहीं, ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ऑनलाइन सर्विसेज 24 आवर्स अवेलेबल है वेबसाइट पर और आप जब अप्लाई करते हैं तो 48 आवर्स मींस 2 डेज के बाद आपका परमिट आपको ईमेल कर दिया जाता है। आई रिसर्च, आई वर्क सो वेल कि आप तक बेहतर और एक्यूरेट नॉलेज पहुंचे। अगर इस वीडियो ने जरा सा भी आपको फायदा पहुंचाया हो और आप चाहते हो बाकी लोगों को भी फायदा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो का ट्यूटोरियल किस पर होना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी तरह हमारी कम्युनिटी बेहतर होगी। सो प्लीज try to help each other, support each other. Jazakallah khair. Allah Hafiz.